फ्रेंड्स, कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है पुलकित अरोरा, जिनसे हम बात करेंगे कि हार्ड एग्जाम को कैसे फेस करना है। पुलकित, कई बार ऐसा होता है कि आप भले ही रैंक लेके आए हो, पर ऐसा हुआ होगा कि एक या दो पेपर आपको लगा होगा कि नहीं यार ये हार्ड है, इसमें कुछ करना पड़ेगा, या इसमें 3 घंटे में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, इस बंदे ने हटके किया है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो उसके लिए आप कोई टिप देना चाहो तो स्टूडेंट्स को? जरूर। एक्चुअली इस बार का जो ग्रुप 1 का ऑडिट पेपर था न्यू सिलेबस का, वो काफी टफ था। तो मेरे पहले 2 पेपर तो बहुत अच्छे हुए, एफआर और एसएफएम बहुत अच्छे हुए थे। बट जब नेक्स्ट ऑडिट का पेपर आया और जो फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, तो मैं वो पेपर देख रहा था तो बहुत टफ था और मेरे को एकदम से आंसर्स क्लिक नहीं हो रहे थे और मेरे को बहुत सोचना पड़ रहा था कि ये कहाँ से आया और इसका अभी आंसर क्या होगा। बट अभी वही है कि अब आप आ गए हो एग्जाम में, अब वही पेपर है और आपने जो इतनी मेहनत की है, पूरे 2 साल आपने इसके अंदर लगाए हैं, ट्यूशंस ली है, खुद से 6 महीना इतना ज्यादा पढ़ा है, तो एक बहुत थॉट आता है दिमाग में कि ये वापस नहीं होना चाहिए। जो पढ़ लिया है अब पूरा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फिर आपको सबसे पहले तो आपको चूज करना है कि आपको एकदम वर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं आता, तो उसको तो आप पहले ही ऑप्शन में छोड़ दो। उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस बचते हैं, सबसे पहली बात तो आप बेस्ट टू वर्स्ट के सीक्वेंस में आपको वो लिखना पड़ेगा। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है आप स्टार्ट ही इतनी अच्छी करो कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको आता है। एंड देन अब इतना टफ पेपर था तो अब मार्क्स के लिए कहीं कहीं से मार्क्स ढूंढने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं थ्योरी में सब में करता हूँ और इसमें तो स्पेसिफिकली ध्यान रखा कि मैं जो भी आंसर लिख रहा हूँ जो मुझे एकदम अच्छे से आता है, तो मैं उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करूँ। मैंने उस आंसर के अंदर जितने भी कीवर्ड्स थे उन सबको मैंने अंडरलाइन कर दिया कि जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है अपने आंसर में और इसको पता है कि ये सब जो कीवर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये अंडरलाइन हुए। तो उसका फोकस उन कीवर्ड्स पे जाएगा और उसको लगेगा कि हाँ इसको आता है और ये बहुत कॉन्फिडेंट है इस बारे में। तो मैंने सब में ये फॉलो किया, जितने भी कीवर्ड्स थे मैंने सबको अंडरलाइन किया। एंड एक बात है, देखो आपने 2 साल इतनी मेहनत करी है, पेपर में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको बिल्कुल नहीं आती। हर चीज आपके कोर्स का पार्ट ही, और आप अच्छे से प्लान, अगर आप हर चीज कवर करके गए हो तो आप क्वेश्चन में से भी हिंट लेके कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हो। तो मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि बिल्कुल भी अपना ऐसा मत सोचना कि अरे यार मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा, इतना हार्ड पेपर है। नहीं, वो 3 इयर्स आपके लिए हर चीज है। जैसे वो चक दे इंडिया में बोलता है 70 मिनट वाला, तो वैसे वो 3 इयर्स आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये टफ पेपर आ गया है। अब यही आपको चैलेंज होगा कि आप आगे जाते हो, पास होते हो या रैंक लाते हो। तो उस चीज के लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। आप, और जब आप घर पे भी आते हो फिर इतना टफ पेपर लिख के, तो आपका वो टफ पेपर आगे वाले पेपर्स को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप एकदम दिमाग से निकाल दो, कोई माइंड में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या आएंगे, कुछ आंसर्स बुक में से देखने की जरूरत नहीं है। उससे और आपको स्ट्रेस ही फील होगा। हो गया वो हो गया, अब नेक्स्ट पेपर में आपको पूरी अच्छे से मेहनत करनी है। तो यही बात है कि अगर कोई पेपर टफ भी आ जाए, वो आपका अच्छा नहीं गया, तो ये मत सोचना कि मैं नेक्स्ट पेपर नहीं दूंगा, या उसको अफेक्ट मत होने देना। एकदम अच्छे से आप सब भूल के कि ठीक है बाद में देखा जाएगा जब मार्क्स आएंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट पेपर पे ध्यान और आगे एकदम अच्छे से उसमें मेहनत करनी। राइट, पुलकित ने बहुत सही बात बोली। 3 चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली चीज कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये 3 घंटे मेरे 2 से 3 साल की मेहनत है, मतलब इसमें अगर मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा तो ये 2 से 3 साल गए। तो वो चीज सोचनी चाहिए, तो अंदर से मोटिवेशन आता कि नहीं यार इतना कर लिया तो 3 घंटे और। दूसरी चीज की प्रेजेंटेशन और बढ़ाओ। हार्ड आपके लिए है नहीं, सबके लिए है। हार्ड एग्जाम है तो सबके लिए है, तो प्रेजेंटेशन और अच्छा करो तो थोड़ा हटके लगे, थोड़े ज्यादा मार्क्स आने के और चांसेस बढ़ जाए। और थर्ड चीज जो आपने बोली कि नेक्स्ट पेपर पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, सही बात है। कई बार ऐसा होता है, एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है, पहले तो बाहर की पब्लिक देख के कि यार इतनी सारी पब्लिक हो गई है, लोगों को होता है वहीं में चक्कर आने लगते हैं, और जो बहुत पढ़ते हैं उनको ज्यादा आता है, ऐसा होता है एक्चुअली में। तो वो चीज एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए एग्जाम के पहले भी, और 2-3 एग्जाम जाने के बाद भी कि चलो एक आध एग्जाम खराब गई, तो मुझे भी यही लगता है कि ये चीज सोचनी नहीं चाहिए। और थैंक यू सो मच, आपने अच्छी टिप दी, और आई होप आप सभी ये चीज ध्यान रखें कि नेक्स्ट पेपर पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचो कि वो खत्म हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते, एटलीस्ट हमारे हाथ में उसको तो बदल सकते हैं। Thank you so much, Pulkit, for helping our students. All the best for your career. Thank you so much. Friends, if you like this video,
Please do share, comment and subscribe our channel. Thank you so much for watching this video. You can watch our videos on Study Talks, Your Success Med and Study Buddy Club.